नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ड्रग्स माफियों के खिलाफ लगातार एक्शन में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ड्रग्स माफियों से जुड़े मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए निर्देश दे चुके हैं। आपको बताएं कि प्रदेश के अंदर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती यानी कि 25 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा और साथ ही एनडीपीसी एक्ट के तहत सर्वाधिक लंबित मुकदमों को जिले के अंदर विशेष न्यायालय में गठन किया जाएगा और जल्द से जल्द इनको समाप्त किया जाएगा। उधर सोनभद्र का रुख करें तो सोनभद्र जिले के 54 नगर पंचायत चुनाव के अंदर निषाद पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और पार्टी कार्यकर्ता और जनता का धन्यवाद करने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने यहां पर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा है और संजय निषाद ने यह कहा है कि इन तीनों दलों ने मिलकर मछुआ समाज के हक को लूटने का कार्य किया है। मुलायम सिंह ने कहा था कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है, आंदोलन करना पड़ता, सड़कों पर उतरना पड़ता है। कांसी राम ने बात कहा था और शुरुआत में गांधी ने भी कहा था। गांधी के साथ साथ खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज के अंदर अतीक और अशरफ हत्याकांड के आरोपी शूटरों के नार्को टेस्ट कराने की तैयारियां चल रही हैं और एसआईटी शूटरों का नार्को टेस्ट के साथ ही लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसको लेकर आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने को लेकर कोर्ट में अर्जी दे दी गई है और इसके बाद अगर न्यायालय से अनुमति मिल जाती है तो इन आरोपियों के टेस्ट कराए जाएंगे। आपको बताएं कि पुलिस आरोपियों के बयान से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और इसी को लेकर पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि नार्को टेस्ट कराया जाए। उधर बात शाहजहांपुर की करेंगे। शाहजहांपुर से खबर है जहां पर एक युवक ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर दी है और उसके बाद गुस्साए सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाना पहुंचकर जमकर बवाल काटा। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पूरे कस्बे के अंदर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। जैसा आप जानते हैं, कल देर रात एक सूचना आई थी कि किसी सरफिरे ने किसी सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया है। इस पर लोगों का हुजूम थाने पे पहुंचा था। इसको तुरंत तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीओ तिलहर और इंस्पेक्टर तिलहर द्वारा तत्काल ही टीम भेजकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ अभियोग की तत्काल पंजीकृत कर लिया गया। 333/23 धारा 295 505 धारा 2 और इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया है। आज सुबह कुछ लोगों के द्वारा इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए काफी संख्या में सड़क पर आकर नारेबाजी इत्यादि की गई, लेकिन इस पर भी तो जिम्मेदार लोगों के द्वारा वहाँ पे पुलिस के साथ में इसको समझा बुझाकर लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया है। अभी फिलहाल कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। शाहजहांपुर में पहली बार महापौर बनी भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी अर्चना वर्मा की जीत पर लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया है और इस दौरान राष्ट्रीय आंचलिक मंत्री और महानगर अध्यक्ष सोनिया गुप्ता के आवास पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिषद अध्यक्ष सोनिया गुप्ता ने यह कहा है कि उमर वैश्य समाज ने अपनी भारी बहुमत से विजय बनाया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। शाहजहांपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से महिलाओं का, हमारी बहनों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो वोट डालने नहीं जाते थे कभी, अब इस बार उन्होंने मतलब खुद भी गए और 10-10 लोगों को ले जाके। मैं अपने शहर की सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और शहर में मैंने 2-3 दिन हुए हैं मैं अभी, तो मैंने हर रोज़ जाके शहर में देखा है कि क्या समस्याएं हैं, उसका निराकरण करने के लिए हमने योजना बनाई है। और अभी हमारी शपथ ग्रहण हो जाएगी, इसके बाद बैठ के जो हमारी बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें सारी समस्याओं जो हमने देख रखी हैं उस पर विचार किया जाएगा, उस पर बात होगी और उसको समस्याओं का समाधान कराने पे अपने अधिकारियों के साथ और अपने पार्षद के साथ बैठ के उस पर चर्चा होगी, उसका समाधान निकाला जाएगा। आज हम सबके बीच हमारे महानगर की प्रथम महापौर अर्चना वर्मा जी उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हम सभी के लिए बहुत सम्मान की बात है। हमारे पूरे ओमर वैश्य समाज ने अपने 100% मत देकर अर्चना जी को विजयी बनाया है। हम सभी बहुत उत्साहित हैं। आज हम सब ने अर्चना जी को पगड़ी फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है। अर्चना जी से हम अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे समाज के सभी प्रकार के सुख दुख में साथ खड़ी रहेंगी।
हम अर्चना जी की कार्यशैली से पहले से ही परिचित हैं। हमें उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे महानगर की में अधिक से अधिक विकास होगा और हम सबको महानगर की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। चलिए फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे TNP न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात बरेली की करेंगे। बरेली में एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि किसान पर फसल के मुआवजा दिलाने के लिए कई दिनों से दबाव बनाया रहा था। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन के कार्यालय में की और शिकायत सही होने पर एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसके बाद किसान लेखपाल के पास रिश्वत के पैसे लेकर पहुंचा तो एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। बात बरेली के भोजीपुरा की करेंगे, जहां पर भोजीपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर मानदेय न मिलने को लेकर आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं और इन आशा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बिना मानदेय के लगातार घर चलाने में काफी दिक्कत हो रही। इन आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। नहीं डरेंगे घुड़की से, मान चाहिए सम्मान। ये मामला ये है, 8 तारीख को हम CM साहब के पास गए थे अपना लेटर लेके। हमारा कुछ मद का पैसा हमारा 2 साल से नहीं आया है, कुछ मद का पैसा हमारा 9 महीने से नहीं आया है। डिलीवरी जो हम कराते हैं प्रसव यहाँ पे लाके, उसका जननी सुरक्षा का, उसका कम से कम हमारा 1-1 साल से नहीं आया है। क्या बिना पैसे के कोई काम करता है जो हम बिना पैसे के काम करेंगे? हमने CM साहब को लिख के दिया था कि अगर ये हमारा वेतन 15 तारीख तक नहीं आता है तो हम इसके बाद में तालाबंदी करेंगे हर CSC पे। हम ये लेटर दे के आए थे। हम LIU वालों को भी ये दे चुके हैं कि हम तालाबंदी करेंगे। खबर मेरठ से है। मेरठ के शास्त्री नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर माता पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। ये बताया जा रहा है कि युवक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके पिता शराब पीकर उसकी मां की पिटाई किया करते थे। हत्याकांड के बाद वो मेरठ छोड़कर गुरुग्राम भाग गया और पुलिस महकमे में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचते हुए नजर आए और फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस के हाथों हत्यारा बेटा जो है वो हत्या चढ़ गया और थोड़ी सी सख्ती करने पर उसने तमाम राज जो है वो खोलता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना नौचंदी के अंतर्गत एक दंपत्ति जो अपने 2 मंजिला मकान है उसमें ऊपर एक कमरा था, वहाँ पे निवास करते थे, उनकी हत्या जो है कल रात्रि में कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की तरफ से जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयाँ संपादित की गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो विवेचना की गई, CCTV फुटेज एकत्र किए गए और अन्य चीज़ें की गई। उसके आधार पर जो मृतक हैं उनका ही बेटा जो आर्यन है और उसका एक साथी आदित्य है, इन दोनों का नाम इस हत्या में प्रकाश में आया है और जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनका जो पहले जो इरादा था वो केवल जो उनका जो पिता है उसको मारने का था। लेकिन उधर सोनभद्र जिले के कर्मा थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने SOG की संयुक्त टीम ने एक DCM कंटेनर से भरी 698 पेटी अवैध अंग्रेजी शराबों को बरामद किया। साथ ही शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बताएं कि इस शराब की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही। बताया यह भी जा रहा है कि पंजाब में बनी ये शराब बिक्री के लिए बिहार लाई जा रही थी। कर्मा SOG की टीम और सर्विलांस की टीम के द्वारा एक शराब तस्कर को पकड़ा गया है जो पंजाब से शराब को ले जाकर और बिहार बेचने का जिसका प्लान था। इसमें 698 पेटी के लगभग शराब पुलिस ने पकड़ी है और इसमें लगभग 6,500 लीटर शराब है जिसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपया है। पकड़े गए अभियुक्त अकबर अली नाम है, पकड़ा गया अभियुक्त है, बिहार का रहने वाला है। इसके द्वारा बताया गया है कि दवाई का इन्होंने कागज़ बनाया था, दस्तावेज कैल्शियम कार्बोनेट मेडिसिन का सप्लाई देने के लिए बिहार में, और उसी कागज़ पे फर्जी तरीके से जो सेल इन पंजाब करके जो मैकडोवल और इंपीरियल ब्लू ब्रांड है उसको ये लोग गलत तरीके से, अवैध तरीके से बिहार में ले जाके बेचने का इनका प्लान था।
2 और साथी हैं जो इसके साथ सम्मिलित हैं, उन लोगों को भी हमने वांछित किया है। शराब पंजाब से लादी गई थी और बिहार में जाना था। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में जहां चाइनीज मांझे से एक पुलिस कर्मी बुरी तरह से घायल हुआ है और जानकारी के मुताबिक चौकी इंचार्ज कमलेश कुमार बाइक से गश्त कर रहे थे। इस दौरान सुनीगढ़ी इलाके के नौगवा फ्लाईओवर से गुजरने हुए उन्हें चाइनीज मांझे की चपेट में ले लिया और इस हादसे में बुरी तरह से वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहां उनका इलाज जारी है। बात बदायूं की करेंगे। बदायूं के बिलसी रिसौली गांव के अंदर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और ये बताया जा रहा है कि युवक की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी पिछले 5 साल से मैके में रह रही थी और जानकारी के मुताबिक महिला ने मृतक युवक पर दहेज का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया था, जिससे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है। यह था परिवार का, ये शादी का इसका मतलब केस चल रहा था पत्नी से। पत्नी 4-5 साल से आ नहीं रही। वो ये अभी पिछले महीने में तारीख थी, ये अभी 6 तारीख तो इस पे ये तारीख करने आया था। ये अभी कल परसों से ये गुमसुम रहता था। ये कल से सुबह से ये अचानक मतलब दिन भर गायब रहा। ये शाम को पता नहीं किस टाइम इसने फांसी का फंदा लगा दिया जंगल में जाकर के नीम के पेड़ पर। खबर बरेली से है, जहां पर एक किशोर की हत्या का मामला निकलकर सामने आ रहा है और यहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक किशोर का प्रेम प्रसंग एक युवती से चल रहा था और इसकी भनक प्रेमिका के दूसरे प्रेमी को लग गई। ये बात आरोपी युवक को इतनी नागवार गुजरी कि उसने किशोर की मौत के घाट उसको उतार दिया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। थाना क्षेत्र हावड़ा के एक ग्राम में एक किशोर की हत्या की गई है। इसके संदर्भ में 2 उसी के परिचित किशोरों को गिरफ्तार किया गया है। जो हत्या का मोटिव है, एक जो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग है, उसके संदर्भ में ये हत्या कारित की है। जो जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनको माननीय न्यायालय के सामने अरेस्टिंग के वक्त पेश किया जा रहा है। बरेली के औला थाना क्षेत्र में एक सनसनी वारदात सामने आई है, जहां 2 किशोरों ने एक किशोर की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 2 युवक एक युवक के प्रेम प्रसंग से नाराज थे, जिसके चलते पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं भीम मनोहर, TNP न्यूज बरेली। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।